तो जब सूर्य को मैंने जल चढ़ाना है तो मैं इस मंत्र का प्रयोग करूंगा। आ जी। कृष्णे रजसा वर्तमानो निवेश अमृतम च। ये मंत्र मुझे सूर्य को जल अर्पित करने के लिए वैदिक मंत्र है। सूर्य के लिए जो भी उपाय किया जाएगा, आरंभ शुरू होगा वह रविवार से होगा। मैं सूर्य का उपचार अगर आरंभ करता हूं सोमवार से, मंगलवार से, तो वह नहीं पूरी तरह स्वीकृत होगा। नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के उपाय के बारे में डॉक्टर श्री अरविंद पराशर जी के साथ। डॉक्टर अरविंद पराशर जी एक प्रमुख विद्वान और लेखक है जिन्होंने हिंदी साहित्य, संस्कृत और ज्योतिष के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके साथ ही इनकी कुछ प्रकाशित पुस्तकें भी हैं, जैसे कि दुर्गा सप्तशती जो कि संस्कृत में है, फलित ज्योतिष का क ख ग, वर वधु कुंडली मिलान इत्यादि। साथ ही हम स्वागत करेंगे श्री विश्वामित्रा द्विवेदी जी का, जिन्होंने वैदिक और केपी एस्ट्रोलॉजी का गहन अध्ययन किया है। इनकी विशेष रुचि ज्योतिष का प्रचार और सिखाने में है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर श्री अरविंद पराशर जी का और श्री विश्वामित्रा द्विवेदी जी का। स्वागत है सर आप लोगों का। स्वागत है जी। नमस्कार नमस्कार विश्वामित्र। नमस्ते विश्वामित्र जी, अब आप आगे की चर्चा कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी विश्वामित्र जी। सर विशेष आज जुड़ने का जो मेरे दिमाग में जो चल रहा था पिछले काफी दिनों से, चर्चा का विषय मतलब वक्त नहीं मिल पा रहा था, आप भी व्यस्त थे, है ना। तो चर्चा विशेष तौर से ना कुछ उपायों को लेकर कंफ्यूजन या असमंजस की स्थिति है, या जो मौलिक रूप से हम ग्रहों को किस तरह से समझते हैं उस विषय पे, ताकि हम उपायों को ज्यादा सटीक तरह से या उनको किसी बेहतर तरीके से करना चाहिए, या उसके बारे में क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए, उपाय करने चाहिए या कितने करने चाहिए। मतलब विविध तरह की ना भ्रांतियां हैं समाज के अंदर उपायों को लेकर विशेष तौर से। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, हर आदमी को सॉल्यूशन चाहिए उपायों के द्वारा, और अपनी नियति को चेंज करने का एक माध्यम चाहिए जिसे वो उपाय के रूप से जानता है, उपाय के रूप में जानता है। तो सर मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी आज आपसे कि आप इस पे ना विशेष जो ज्ञान कम से कम एक या दो ग्रह पे जरूर आप डालें, ताकि हम अपने दर्शकों के लिए कुछ अच्छा जो है तैयार कर पाए या उनको बता पाए। भैया जी बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा आपका उपक्रम है, बेहद बढ़िया प्रयास है विश्वामित्र जी। ज्योतिष एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हम पराविद्या मानते हैं। विद्या दो प्रकार की है। एक ऐसी विद्या है जो अपरा विद्या, जो पराविद्या नहीं है, अर्थात लौकिक विद्या है। लौकिक विद्या होने के कारण ऐसी सारी, जैसे हम साइंस पढ़ रहे हैं, सब मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, साहित्य पढ़, ये सब लौकिक विद्याएं जिनसे हम सांसारिक कार्यों की पूर्ति करते हैं, वह विद्या अपरा विद्या। परंतु जो विद्या हमें अध्यात्म की ओर ले जाए, जो हमें पारलौकिकता की ओर ले जाए, जो हमें आकाश के विराट स्वरूप में अंतर्निहित कर दे, जो हमारे भीतर के प्रकाश को प्रदीप्त करने का प्रयास करे, जो हमारे चक्षुओं को, हमारे नेत्रों को एक ऐसी दृष्टि दे कि हम प्रकृति के गर्भ में छिपे हुए रहस्य को जान सकें, उस विद्या को पराविद्या कहते हैं। अतः ज्योतिष पराविद्या। ज्योतिष शास्त्र ऋषियों द्वारा समर्थित है, सूर्य से परंपरा से चला आया, और ऋषियों ने इसका संकलन किया, इसका व्यवहार किया, इसमें प्रयोग किए, और उन प्रयोगों का उद्देश्य केवल यह था कि कैसे मनुष्य को हम सुखी रख सकते हैं, कैसे उसे हम ज्ञान दे सकते हैं, कैसे उसे हम अपने आप को जानने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये आत्मदर्शन का विज्ञान है। जो हमारी कुंडली जन्मदिन के ऊपर बन के आती है, वह कुंडली मेरे प्रारब्ध को भी प्रकट कर रही है, मेरे संचित कर्म को भी प्रकट कर रही है, और मेरा वर्तमान भी देख रही है। वह मेरी समस्त प्रकार की इच्छाओं का सामूहिक संतुलित रूप भी प्रकट करती है, और कहां कहां कौन सा ग्रह मुझे असंतुलित करेगा, कष्ट देगा, तकलीफ देगा, इसका भी संकेत करती है। बेहद गंभीर
बेहद गहन विषय है। इस विषय को सामान्य अध्ययन का केंद्र नहीं मानना चाहिए, ये गुरु विद्या है। अतः गुरु विद्या होने के कारण ये परंपरा से जिन्होंने प्राप्त की, जिन्होंने गुरु और शिष्य के संदर्भों में इसे अर्जित किया, वे तो आज प्रकांड ज्योतिषी हैं, शांत हैं, अपनी अपनी कुटिया अपने अपने घरों में बैठे हैं। वे जानते हैं कि ग्रह व्यक्ति की चेतना पर कैसे प्रभाव या कुप्रभाव डालता है और मनुष्य उस कुप्रभाव या प्रभाव को कैसे आत्मसात करता है, वे लोग जानते हैं। परंतु जो अधूरे हैं, क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करना अपने भीतर के आलोक को प्राप्त करना है, और जिसके पास ये प्रकाश आ गया उसके लिए फिर अंधकार कहीं शेष नहीं रहता। अतः ज्योतिष वह विद्या है जिस विद्या में हम केवल व्यक्तित्व ही नहीं, व्यक्ति के पूर्वकृत कर्म और उसके आने वाले भविष्य का भी दर्शन करते हैं। जी सर। यहाँ अनेक प्रकार की उपलब्धियां हैं, रोग हैं, दोष हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, पराक्रम है, संदेह है, मृत्यु है, आयु है, वय है, पत्नी है, पुत्र, जीवन से संबंधित प्रत्येक वस्तु यहाँ विद्यमान है। केवल मात्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें जीवन से प्रत्येक व्यक्ति के, जातक के जीवन से संबंधित प्रत्येक वस्तु कहीं अगर एक जगह प्राप्त करनी हो तो वह केवल हमें ज्योतिष में ही उपलब्ध होगी, अन्य कोई शास्त्र नहीं। हम उपनिषद पढ़ते हैं तो उपनिषद में हमें ब्रह्म मिलेगा, उपनिषद में हमें परमात्मा मिलेगा, उपनिषद में हमें प्रकृति प्राप्त होगी, उपनिषद में हमें दर्शन प्राप्त होगा, उपनिषद हमें मार्ग बताएगा कि परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए तरीका कौन सा है, विधि कौन सी है। वेद हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जोड़ेगा। तो ज्योतिष हमें जीवन में उपलब्ध होने वाली हर सुख दुख की वस्तु का संपर्क करवाता है, बताता है। इसलिए ज्योतिषी एक ऐसा चिकित्सक है जो केवल देह का उपचार नहीं करता। सामान्यतः डॉक्टर तो देह के उपचार करते हैं, ऑपरेशन करते हैं शरीर का, ज्योतिषी मानसिक रोग भी दूर करता है, ज्योतिषी दैहिक रोग भी दूर करता है, ज्योतिषी भौतिक रोग भी दूर करता है। लौकिक और अलौकिकता के संदर्भ में आए हुए प्रत्येक दोष का निराकरण ज्योतिषी करता है। ज्योतिषी के लिए बेहद आवश्यक हो जाता है कि वह ज्ञान के इस अमृत कूप में, ये अमृत का कुंभ है, हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखे, इसे हम समझते हैं। हमारे सारे के सारे 9 ग्रह हमें संचालित करते हैं। 9 ग्रहों के इस शतरंज में जीव फंसा हुआ है। ये ऐसा पात्र है जिसने, जो सोने का घड़ा है, सत्य का मुंह ढका हुआ है। ज्योतिषी ने उस सत्य के आवरण को हटाकर वह सत्य प्रकट करना है। अतः उस सत्य को प्रकट करने के लिए ज्योतिष एक ऐसी आध्यात्मिक विद्या बन जाती है जो व्यक्ति के अंतःकरण को ना केवल निर्मल करती है बल्कि उसे मोक्ष तक ले जाने का साधन प्रदान करती है। सर, तो एक जनरल आदमी जैसे कॉमन आदमी, वो क्या ढूंढता है, इसी ज्योतिष के जरिए अपनी होने वाली समस्याओं का निराकरण ढूंढ रहा होता है। अब उसमें अब जैसे हम जैसे या ज्योतिषी जो है, सलाहकार जो है उनके, उसको बोलते हैं भाई जरा सूर्य खराब है सपोज, है ना, या सूर्य अच्छा है, जैसा भी है, तो इसका आपको निराकरण करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। अब उसको ये समझ नहीं आता कि ये सूर्य क्या है, भाई इसको क्या ठीक करना चाहिए, क्यों ठीक करना चाहिए, क्या मतलब है इसका, मतलब उसको उपाय करने से पहले मेरे हिसाब से, मेरी मतलब जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से उसको पता होना चाहिए सूर्य क्या है और इसको हमने क्यों ठीक और खराब करना है, जो भी है। तो वो कैसे समझा पाए उसको?